नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा फ़ौज की भर्ती को लेकर एक विशेष अमेंडमेंट जारी किया गया है। इस पर देश भर में विरोध किया जा रहा है और आज भादरा तहसील के अंदर इस पर मंथन कार्यक्रम किया गया है बजरंग सारण के द्वारा। इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी। बताएं जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। प्रवीण जी, जैसा कि अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना के पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट हमने दोनों एस्पेक्ट्स पे चर्चा की है। मुख्य रूप से जो युवा बच्चे ग्राउंड लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, जो अपना फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सपना है फ़ौज में जाने का, इन बच्चों को लेके और जिन्होंने फ़ौज को बहुत करीब से देखा है, जिसमें अपना कैप्टन हरी सिंह जी खिचड़ हैं, बहुत बड़े होते से रिटायर्ड हैं, सूबेदार रिटायर्ड हैं अपना SS वर्मा जी, सतवीर जी, सूबेदार बलवीर जी सारन हैं, और काफ़ी अन्य सैनिकों के साथ मिलके आज हमारे कार्यालय में हमने एक बैठक आयोजित की जिसका नाम मंथन अग्निपथ का था। इस मंथन में यानी कि दोनों तरफ से जो सुझाव आए, ये सुझाव हमने रक्षा मंत्रालय को एक ज्ञापन के थ्रू सौंपे हैं। माननीय SDM साहिबा को एक ज्ञापन दिया रक्षा मंत्रालय के नाम, जिसमें मुख्य रूप से ये सुझाव निकल के आया कि 4 साल की बजाय जैसा शॉर्ट सर्विस कमीशन है, SSC की तरह इस अवधि को 10 साल का किया जाए। यानी कि ये अमेंडमेंट है। पिछले एक हफ्ते में काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए हैं अभी अग्निपथ में। दूसरा अमेंडमेंट है कि जो डिफेंस के ये जो अग्निवीर हैं, अग्निवीरों को पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ एक सम्मानजनक भत्ता दिया जाए। तीसरी, इनके जो आश्रित लोग हैं, चाहे इनके माता जी हैं, पिताजी हैं, इनके बच्चे वगैरह जो भविष्य में होंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कम उम्र है, उनको CSD की कैंटीन, स्टोर्स डिपार्टमेंट की जो अपना क्या देख रहे हैं कैंटीन की सुविधा है, मिलिट्री हॉस्पिटल की जो सुविधा है, और बाकी जो एक आम फौजी ने, एक रिटायर्ड फौजी ने जो बेनिफिट्स मिले हैं आगे बच्चा खातर, कुछ सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल में जो कोटो है, ए कोटे की हमारी मांग रही है। प्लस 2019 से लेके 2022 तक जो भर्तियाँ हुई हैं, उनको अग्निवीर में डालने का कहीं कोई औचित्य नहीं बनता है। क्यों? उन बच्चों ने ऑलरेडी अपना 2-3 साल अपना कंप्लीट कर लिया है, तो इन बच्चों को 6 महीना बाद, 1 साल बाद में अगर रिटायरमेंट मिल जाओ आना है, 75% बच्चा न अगर निकाल दियो जाओगे तो एक दुर्भाग्य है। ऐ चीज़ ने लेके या भी मांग में रखी है। दूसरी चीज़, अब जो क्लैरिकल है, जिनका मेडिकल हो चुका है और फिजिकल हो चुका है, क्लैरिकल में उन बच्चों का जो सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम बाकी था, अभी उन बच्चों की कोई सुनवाई नहीं है। इन बच्चों को शामिल किया जाए जी, अभी इनको पात्र समझा जाए, इनको योग्य समझा जाए। और भी छोटी छोटी, जैसे केंद्र और राज्य सरकार, दोनों सरकारों से हमारी मांग रहेगी कि जब ये बच्चे रिटायर हो जाएं, रिटायर होने के बाद में एक फिक्स्ड कोटा रखा जाए इनके लिए। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस इशू हों, रिटर्न के अंदर एक भरोसा दिया जाए इन युवाओं को, इन बच्चों को, जिससे इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तीसरी चीज़, जैसा कि 10th और 12th और ग्रेजुएट के लिए इनको प्रमोट किया जा रहा है, उसके लिए देखो जी, सिर्फ एक सिंपल एक डिग्री लेना शिक्षा नहीं कहलाता। इन बच्चों के लिए, चाहे वो शिक्षा ऑनलाइन है, चाहे इनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, ये ऐसी क्लासेस का आयोजन है जो डिफेंस को करवाना चाहिए, जिससे बच्चे रिटायर होने के बाद अपना जो भविष्य है, ये भविष्य आगे अपना सिक्योर कर सके। तो मोटा माटी ये हमारी जो कुछ मांगे थी, ये मांगे हमने रक्षा मंत्रालय को सौंपी हैं। चर्चा में ये भी निकल के आया कि 25% जो बच्चे जो सेलेक्ट होंगे, उनको फाइनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट और कितनी पारदर्शी होगी, इस चीज़ पे भी जो अभी बच्चे हैं, इन बच्चों को, इन युवाओं को अभी इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है। जल्दी से जल्दी सरकार ये भी क्लियर करे कि ये जो 25% जो रिक्रूटमेंट हम कंटिन्यू करेंगे, वो किस ब्याह पे करेंगे। उसके लिए कोई रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कोई फिजिकल होगा, उसके लिए पुराना जो परफॉर्मेंस देख के उनका अप्रेजल होगा, या किस तरीके से होगा। अभी वो बच्चे भी अंधकार में है। हाँ ठीक है, युवा बच्चे पूरे देश भर में, मैं खुद इस चीज़ का विरोध करता हूँ जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु आज का जो भादरा का कार्यक्रम हुआ है, ये जो मंथन कार्यक्रम हुआ है, इसमें बहुत से बच्चों को नई बातें पता चली। हमें भी कुछ नई चीज़ें इसमें पता चली हैं कि यही अमेंडमेंट करने से जो ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है, ये हम कैसे इम्प्लीमेंट इसको कैसे कर सकते हैं। तो कुछ सुझाव हैं जो हमने रक्षा मंत्रालय को दिए हैं। हाल ही में जो सेना के अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है ये वापस नहीं लिया जाएगा। इस पर आप क्या? देखो, हम कानून वापसी लेने की बोल ही नहीं रहे हैं प्रवीण जी। अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं।
पिछले एक हफ्ते में करीबन 5 या 6 अमेंडमेंट्स हुए हैं। जी यानी कि कहीं ना कहीं तो धरातल पे शायद ये योजना बनाने में, मैं आपके दर्शकों को भी क्लियर कट बोलना चाहूँगा, हम राजनीतिक विचारधारा को साइड में रख के हम अगर अपने बच्चों के लिए अगर सोचें तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम सरकार को अवगत कराएं कि जी ये फलानी चीज़ों में कमियां हैं। अब बात ये किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बात है देश की आंतरिक सुरक्षा की, बात है देश के रक्षा मंत्रालय की, और बात है देश की फ़ौज की, जो विश्व की सबसे तीसरे नंबर की जो फ़ौज आती है। अब पूर्व सैनिकों का भी जो सम्मान है, कहीं ना कहीं इसमें पूर्व सैनिकों के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। बहुत से सैनिकों से मैं घर घर जाके मिला हूँ, उनकी जब राय जानी है तो ये बिल्कुल क्लियर कट है। इससे कहीं ना कहीं मतलब एक जो फ़ौज के प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान आज जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व रिटायर्ड जेसीओज हैं, ऑफिसर्स हैं, इन लोगों के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए और अमेंडमेंट करना चाहिए। तो ये जो अभी नियम लागू किया गया है सरकार के द्वारा, ये बहुत से देशों में पहले भी चल रहा है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो भारत में क्या दिक्कत हो सकती है? प्रवीण जी, दिक्कत की नहीं बोल रहे, जैसा कि अभी आपने बताया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको इजराइल का। जी टोटल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वहाँ पे फौज में नौकरी करनी मैंडेटरी है, ज़रूरी है। ये ही भारत में भी लागू किया जाए, जिससे हर बच्चे को, छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, आजकल जो युवा है वो ग्रेजुएशन तो लगभग सा करता ही है। ग्रेजुएशन से पहले जब 2 महीने की छुट्टी होती है, 2 महीने उसको फ़ौज ज्वाइन कराई जाए और एक मिनिमम स्टाइफंड दिया जाए उसको, और फ़ौज में उसको बेसिक एक ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कल को जब देश को ज़रूरत हो तो एक बैकअप के तौर पे पूरा देश, पूरा राष्ट्र का युवा खड़ा हो। तो उसको 4 साल ना करके मैंडेटरी कर दीजिए आप 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। जो इलेक्शन लड़ते हैं, मान के चलो कोई पंच से लेके सरपंच है, एमएलए, एमपी है, जितने भी इलेक्शन है, ब्लॉक है, जोन है, अपना पार्षदी के हैं, इनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाए कि जी 1-1 साल इनको फौज में देना अनिवार्य है, जिससे देश को बहुत करीब से जानेंगे, एक डिसिप्लिन बनेगा। बहुत सी नई नई चीज़ें जो हमने आज अवगत कराया रक्षा मंत्रालय को। तो ये जैसा भी आपने भी बोला कि बहुत से देश हैं, बिल्कुल है, जो देश हैं आज हम जनसंख्या के मामले में बहुत आगे, बाकी देश नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, ठीक है, हाँ, अगर बात करें हम सिर्फ नौकरी की, तो करीबन 84 मंत्रालय ऐसे हैं रक्षा के अलावा, जहाँ पे हम बच्चों को नौकरियाँ दे सकते हैं, उनसे हम एक शॉर्ट टर्म के लिए काम ले सकते हैं। परंतु फौज के साथ ये इस योजना में काफ़ी कमियां हैं, और बिना लाग लपट बोलूँगा कि ये जो कमियां हैं, इन कमियों पे सरकार को ध्यान दे के और जल्दी से जल्दी इनमें अमेंडमेंट करना भी चाहिए। वापस लेने की नहीं बोल रहे हैं, क्यों, बात है देश के सम्मान की, सर्वोच्च सम्मान की। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट है जो ज़रूरी है, इनको सरकार को वापस लेना चाहिए। अगर सरकार इनमें संशोधन नहीं करती है तो आपका अगला देखो, दोबारा रक्षा मंत्रालय का जैसा कि अभी एक बयान आया था कि जो बच्चे प्रोटेस्ट में, ये नहीं कहा गया है कि शांतिप्रिय प्रोटेस्ट में है या फिर उग्र प्रोटेस्ट में, इन बच्चों की वीडियोग्राफी होगी, और इन वीडियोग्राफी के तौर पे अगर कोई प्रोटेस्ट में अगर कोई बच्चा शामिल है तो इन बच्चों की जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उस पुलिस वेरिफिकेशन में हमें इन बच्चों को निकाल दिया जाएगा। हालांकि संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम अपनी मांग रख सकते हैं। जैसा कि अभी जो कोविड सहायक है, पूरे राजस्थान में करीबन 27-28 हज़ार कोविड सहायक थे, परंतु 1 साल सेवा लेने के बाद में आज वो सभी बच्चे जयपुर में शहीद स्मारक पे धरना लगाए बैठे हैं। कल को एक ऐसी फौज तैयार हो जाएगी, अगर ये आंदोलन की तरफ चल पड़ते हैं, नए बच्चे नहीं, जो 4 साल सेवा देने के बाद आते हैं, एक अलग से एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा संगठन बन जाता है जो देश के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, ये बोल सकते हैं कि एक संदेह पैदा करता है कि कहीं देश के हालात ना खराब हो जाए। तो उस चीज़ के लिए सरकार को थोड़ा सा इस पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी हकीकत जो है, ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए इस योजना में अमेंडमेंट्स करने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भादरा से बजरंग सारण। इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।